एवरीवन, मैं से सोनू हार्डमैन और आज हम बात करने वाले वृत्त के ऊपर, जो कि आपको प्रश्न वाला 35 में देखिए दिया गया है। तो थोड़ा सा पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि वृत्त होता क्या है, इसका कुछ फॉर्मूला क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आगे जाकर बहुत आपका काम आने वाला है जब तक कि आप क्लास 10th नहीं पढ़ लेते। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो देखिए वृत्त, कोई भी गोल चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। ठीक है, उस गोल का जो सेंटर हिस्सा है ना, जो देखिए जो बीचों बीच है, उसको क्या बोलते हैं? उस वृत्त का केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। अगर आपके घर में साइकिल होगा ना, तो साइकिल का जो चक्का है, वो चक्का क्या है? एक वृत्ताकार है। कैसा है? वृत्त है वो। ठीक है, उस चक्के का जो बीच में जो देखिए जो हिस्सा है, जहाँ पे जो चैन लगा हुआ रहता है, मैं देखिए साइकिल वहीं सामने में रखा हुआ है, इसलिए मैं बार वहीं देख रहा हूँ। तो इस चक्का का जो बीच में जो चैन जो लगा हुआ रहता है ना, वो क्या है हमारा? वो बीचों बीच है। तो बीचों बीच वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। और इस केंद्र से आप कहीं पर भी कोई दूरी ले लीजिए, मान लीजिए मैं ये ले लेता हूँ, या तो आप ये लीजिए, या फिर आप यहाँ पे कोई दूरी ले लीजिए, या फिर यहाँ पे कोई आप दूरी ले लीजिए, आपको चारों तरफ क्या आएगा? मान बराबर ही होगा। ठीक है, तो वृत्त से केंद्र से उस वृत्त के बीच का जो दूरी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। एक बात और है फ्रेंड्स यहाँ पे, कि त्रिज्या बोलते हैं और इसको अर्धव्यास भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? अर्धव्यास भी इसको बोला जाता है। ठीक है, त्रिज्या हो गया है। इसको त्रिज्या को हम लोग लिखते किससे फ्रेंड्स? आर से डिनोट करते। किससे? आर से, स्मॉल आर से। समझ में आएगा इतना चीज? और अच्छा, पहले आप इतना समझ गए तो पहले आप थोड़ा सा ये देख लीजिए, फिर आप बाकी आगे देखिएगा। तो त्रिज्या देखिए हो गया ना। अब यहाँ पे इस पूरा चक्कर जब लगाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, पूरा चक्कर जब लगाते हैं तो क्या निकलता है? उसका परिसीमा निकलता है, यानी कि इसका परिमिति निकलता है। उसी प्रकार से जब इस वृत्त का जब पूरा चक्कर लगाएंगे तो क्या निकलेगा? इस वृत्त का परिमिति निकलेगा ना। तो यहाँ पर जो वृत्त है वो आपका चरखुट टाइप का नहीं दिया गया, यानी कि इसमें कोई आपका लंबाई चौड़ाई नहीं दिया गया है, और ना ही इसमें आपका भुजा दिया गया है। तो यहाँ पे है क्या? यहाँ पर आपको चारों तरफ घूमना पड़ेगा। घूमना पड़ेगा मतलब क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का फॉर्मूला आता है, जिसका मान क्या है? परिमिति वाले केस में 2πr। ठीक है, क्या होता है इसका फॉर्मूला? 2πr होता है। इस परिमिति को आप वृत्त वाले केस में क्या बोलते हैं? हम लोग परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। याद रखिएगा इस चीज को। मतलब वृत्त वाले केस में हम लोग परिमिति ज्यादा यूज नहीं करते हैं, हम लोग परिधि का यूज करते हैं सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? परिमिति को परिधि बोलेंगे। तो वृत्त की परिधि कितना हो गया? 2πr हो गया। और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका देखिए हो जाएगा क्या? πr² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये πr² हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, और परिधि कितना हो जाएगा? 2πr हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया आपको? एक चीज और समझिए ध्यान से। इस केंद्र से सिर्फ एक हिस्सा का जो मैंने दूरी निकाला, उसको मैंने क्या बोला? त्रिज्या बोला, आर बोला, यानी अर्धव्यास बोला। लेकिन इस वृत्त का एक हिस्से से लेकर के दूसरे हिस्से तक का जो दूरी होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? इसको व्यास बोलते हैं। जो देखिए कितना है, देखिए अगर यहाँ से लेंगे तो आधा आर तो ये हो गया, एक आर ये हो गया आपका, और एक आर ये हो गया, यानी आर और ये आर। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि हमारा जो व्यास निकलेगा, व्यास लिख दिए, सॉरी, व्यास। तो व्यास कितना हो जाएगा? ये आर प्लस आर, यानी 2r हो जाएगा ना। त्रिज्या कितना है? आर दिया होगा। व्यास कितना हो जाता है? उसका डबल हो जाता है व्यास। व्यास को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। किससे? डी से। और त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं? आर से। नोट्स भी बनाते रहेगा, अच्छा रहेगा। बस आपको इतना ही याद रखना है इस चैप्टर में, 4 चीज, कि त्रिज्या को हम लोग डिनोट करते हैं आर से। अच्छा, व्यास दिया गया था ना। ठीक है, त्रिज्या को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? आर से। व्यास का फॉर्मूला क्या होता है? 2r, क्योंकि व्यास जो है वो देखिए इस त्रिज्या का डबल होता है। परिधि किसको बोलते हैं? तो जब हम लोग परिमिति निकालते हैं, उस परिमिति का नाम क्या है? परिधि है। ये देखिए क्या है आपका? ये व्यास है। क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब कुछ प्रश्नमाला के ऊपर, कुछ क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ये 1 नंबर क्वेश्चन और ये 9 नंबर वाला जो क्वेश्चन दिया है, अगर आप इसे सॉल्व कर लेते हैं, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, इसे अगर आप समझ लेते हैं ना, तो आपका 20 नंबर तक का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बहुत इजी है,
देखिए ध्यान से, परिधि पूछा गया ना कि वृत्त की परिधि ज्ञात करें, जबकि त्रिज्या कितना दिया गया है, 21 दिया गया है। मतलब क्या, तो देखिए यहाँ से ये कितना दिया गया है, 21 दिया गया, 21 मीटर। ठीक है, तो लिखते हैं वृत्त की त्रिज्या बराबर, आपको ये लिखना पड़ेगा, वृत्त की त्रिज्या, इसको मिटा देते हैं, त्रिज्या बराबर कितना है ये, 21 मीटर। परिधि कितना हो जाएगा, इसलिए वृत्त की परिधि बराबर, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, 2πr। अच्छा हाँ, मैंने आपको एक बात बताना भूल गया था उस समय कि यहाँ पर आपको पाई जो मान है ना, ये आपको बैठाना पड़ेगा इसका मान। पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। क्या होता है पाई का मान, 22/7 होता है। इसका एक बहुत लंबा कहानी है, अगर कभी टाइम लगेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि पाई आया कहाँ से, हम इसको क्यों यूज करते हैं, मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो देखिए पाई क्या हो गया, 22/7 हो गया। आर का मान कितना है, त्रिज्या को तो आर बोलते हैं ना, आर का मान कितना, 21 है, 21। बस काटिए और गुना कीजिए, कितना देखिए हो जाएगा, 7 या 21 कितना है, गुना कर देखिए। तो ऊपर में देखिए 22 भी है, ऊपर में देखिए 2 भी दिया गया और ऊपर में 3 भी है, तो कितना हो जाएगा गुना करने पे, 22 दूनी 44, 44 दिया, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 2 14, यानी कि 142 हो जाएगा। 66 दूनी कितना, 132 में हो जाएगा, 132 हो जाएगा। इतना क्या आएगा, ये इतना मीटर आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये इतना मीटर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या बोला है कि यहाँ बस एक स्टेप आगे बढ़ाना, एक स्टेप आगे बढ़ा। क्यों, यहाँ देखिए त्रिज्या निकाला गया था, त्रिज्या निकलेगा तो मैथ बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, व्यास बोला गया है। और मैंने आपको अभी समझाया था ना, व्यास स होता है, स बोल रहे, व्यास क्या होता है, डी होता है, और ये कितने के बराबर होता है, डी 2r के बराबर होता है, यानी 2 गुना अर्ध व्यास के बराबर होता है, 2 गुना त्रिज्या के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2r बराबर 5.6 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे ये r निकल जाएगा हमारा, r कितना निकलेगा, 5.6/2। r मतलब त्रिज्या निकल गया। अब त्रिज्या निकल गया तो परिधि आसानी से नहीं निकल जाएगा क्या, काटिए, तो कितने बार में कटेगा ये, तो कटेगा 2.8 बार में, क्योंकि 28 दूनी 56 होता है, बीच में पॉइंट दे दिया गया है। ये निकल गया आपका r का मान। अब निकालना परिधि का मान, इसलिए परिधि बराबर, परिधि क्या हो जाएगा फॉर्मूला में, 2πr, यानी 2 पाई का मान कितना हो गया, 22/7, और r कितना हो जाएगा, ये 2.8 हो जाएगा। काटिए, तो देखिए पहले मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अगर आप इस पॉइंट को काटेंगे ना, तो नीचे में क्या आएगा, 0 बढ़ जाएगा, यानी कि नीचे आएगा 10। काटिए, आसान हो गया ये, 7 चौके 28, ठीक है, 2 से कट जाएगा, ऐसे काटने 10 को मत काटिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों। गुना कर दीजिए ऊपर में, बाद में डिवाइड करने में आसानी होगा, इसलिए मैंने नहीं काटा। तो 22 चौके 88, 88 दूनी कितना हो जाता है ये, तो 176, और नीचे में कितना आएगा, 10। अब देखिए अब कितना आसान हो गया भाग करना। जब नीचे में एक 0 है तो ऊपर में क्या करते हैं, एक अंक के पहले दशमलव बैठा देते हैं, यानी कितना आ जाएगा ये आपका 17.6 परिधि बोला गया, तो इतना मीटर हो जाएगा। कितना इजी था फ्रेंड्स। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको दोनों समझ में आ गया होगा। त्रिज्या देखिए दिया गया है तो परिधि निकालना बहुत आसान, व्यास दिया गया है तो पहले आप वहाँ से त्रिज्या निकाल लीजिए, क्योंकि त्रिज्या क्या होता है, 2 गुना व्यास क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या होता है ना। वहाँ से आप त्रिज्या निकाल लीजिए, त्रिज्या निकल गया तो वहाँ से आप परिधि निकाल सकते हैं। अब देखिए अगले टाइप में क्या दिया हुआ होगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए वहाँ पे बोल सकता है। बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए फ्रेंड्स 21 में क्या दिया है कि क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसमें त्रिज्या दिया गया 14 मीटर है। तो त्रिज्या दिया गया तो क्षेत्रफल में नहीं निकाल सकता हूँ क्या, निकाल सकते हैं ना, कैसे। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो पाई का मान मैंने आपको बताया था 22/7 होता है, बैठाना है, 22/7 हो गया। आर कितना दिया गया है, त्रिज्या 14 दिया गया था, यहाँ पे क्या करेंगे 14 का स्क्वायर कर देंगे, 14 का स्क्वायर, ठीक है। अब एक काम कीजिए, इसको तोड़िएगा मत, एक काम कीजिए, क्या 22/7 हो गया, इसको 2 बार लिख सकते हैं ना, स्क्वायर यानी कि 2 बार इसको लिख सकते हैं आराम से, यानी 14 गुना 14। अब करिए, अब काटिए,
देखिए कटना आसान हो गया, 7 दूनी 14 हो गया। अब गुना कर सकते हैं क्योंकि देखिए सब ऊपर में दिया गया है। तो 22 और गुना 28, तो 22 गुना 28, 14 दूनी 28, कितना हो जाएगा 28 दूनी 56, बचा 5, 56 और 5 कितना होता है 61, 616 वर्ग मीटर यहाँ पे आएगा क्योंकि क्षेत्रफल बोला गया था निकालने। वही सेम देखिए यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पे देखिए दे दिया गया व्यास 28 मीटर, तो व्यास में तो मैथ बनता नहीं है, त्रिज्या आपको चाहिए, यहाँ पे आर चाहिए, आर कैसे निकलेगा। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 2 गुना त्रिज्या क्या होता है, जो डी है, डी को क्या बोलते हैं व्यास बोलते हैं ना। तो आपको देखिए सवाल में क्या दिया गया है व्यास, जो कि डी के बराबर है, और ये कितना दिया गया है 28 मीटर दिया गया है ना, कितना दिया 28 मीटर दिया गया है। ये व्यास कितने के बराबर होता है, डी आर 2r के बराबर होता है ना, 2 गुना त्रिज्या, बराबर कर देते हैं, वहाँ से त्रिज्या निकल जाएगा। तो आर कितना निकल गया ये 28/2, यानी काटने पे कितना हो जाएगा ये 14 हो जाएगा, हो गया ना। यानी हम लोग का सॉरी त्रिज्या कितना निकल जाएगा 14 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं, जब त्रिज्या पता चल गया है तो क्षेत्रफल के बराबर क्या हो जाएगा ये πr², यानी 22/7 गुना 14 का स्क्वायर, और दोनों सेम आ गया ना, वाह। तो बस कितना इसका आंसर आएगा 616 वर्ग मीटर, इसका भी आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि मेरा मेहनत बेकार नहीं जा रहा होगा और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। यहाँ देखिए फ्रेंड्स 31 में देखिए क्या दिया गया है, और 31 से लेकर के 41 तक सब इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, क्या दिया गया है, परिधि आपको दिया गया, क्षेत्रफल आपको निकालना है, सो सिंपल। कुछ भी आपको निकालने के लिए क्या आपको पता होना चाहिए, त्रिज्या पता होना चाहिए। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्या दिया गया आपको सवाल में, परिधि दिया गया है ना, परिधि कितना दिया गया परिधि, तो 176 देखिए ये दिया गया परिधि, पहले बराबर कर देते हैं इसको। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr होता है ना, 2πr। तो यहाँ पे अगर हम ये लिखेंगे 2πr और 176, क्या कोई दिक्कत है, नहीं है ना दिक्कत, क्यों, क्योंकि परिधि तो लिख रहे हैं। अब यहाँ पे कीजिए वैल्यू पुट कीजिए, तो क्या आएगा 2 गुना पाई का मान हो गया 22/7, आर तो आपका ऊपर में ही है बराबर 176, करते हैं पहले गुना कर लेते हैं, ऊपर में शॉर्ट कर लिए, तो 22 में 44 हो गया, ऊपर में आर है, 44 आर बटा कितना हो गया 7 हो गया, नीचे में यहाँ पे 176 और यहाँ पे आ गया 1। अब ये देखिए कि मैंने आपको समझाया था ना कि ऊपर ऊपर अगर कटेगा तो काट देना है। तो 44 से ये कटेगा कितने बार में, 4 बार में कट जाएगा, तो क्या बचा ऊपर में 1 बचा ना, तो r × 1 कितना हो जाएगा, r हो गया, और 7 गुना 4 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, यानी अर्धव्यास कितना निकल गया, त्रिज्या कितना निकल गया 28 निकल गया। जब ये त्रिज्या निकल चुका है तो क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा। अब यहाँ पे निकाली क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, इसलिए क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्या है, तो ये होता है πr² होता है। ठीक है, पाई यानी कि हो गया 22/7, और r यानी कितना हो गया 28 हम लोग का आया था ना, तो यहाँ पे कर दीजिए 28 का स्क्वायर। ठीक है, अब 28 का स्क्वायर मतलब इसको 2 बार लिख सकते हैं आराम से, 28 गुना 28, काटिए 7 चौके 28 कट गया, ये कितना आ गया, तो 22 चौके 88 शॉर्टकट कर लिए, गुना 28, गुना कीजिएगा, जो भी आपका आंसर आएगा उतना क्या हो जाएगा, ये इतना वर्ग मीटर हो जाएगा। कितना इजी है ना। अब बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिए फ्रेंड्स लास्ट का 2 टाइप क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट का देखिए आपका 2 टाइप बच गया है, ये भी पूरा कर लेते हैं। क्या बोल रहा है कि एक पहिया का व्यास दिया गया 49 मीटर है, तो वह 132 चक्कर में कितने दूरी लगाएगी, कितना दूर जाएगी। तो पहले हम लोग निकालते हैं एक चक्कर में कितना दूरी जाती है वो। तो पहिया का व्यास देखिए दिया गया है, यानी यहाँ से यहाँ देखिए दिया गया आपको कितना हो 132 49 दिया गया, तो हमको पहले क्या निकालना होगा, r निकालना पड़ेगा ना। और क्या बोल रहा है कि कितनी दूरी वो जाएगी, कितनी दूरी तय करेगी, दूरी तय करेगी, क्या दूरी, दूरी मतलब क्या होता है, परिसीमा होता है, परिधि होता है, याद रखिएगा ये चीज। दूरी मतलब क्या होता है, परिसीमा होता है, परिधि होता है। तो यहाँ पर ये आपका व्यास दिया गया 49,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये व्यास बराबर 2r बराबर कितना हो जाएगा 49। तो यहाँ से r का मान कितना निकल जाएगा, ये 49/2 निकल जाएगा। ये क्या हो गया आपका अर्धव्यास हो गया। अब बोला गया इतना में कितना दूरी जाएगा इतना चक्कर में, यानी हमको निकालना है क्या, परिधि निकालना। तो क्या हो जाएगा ये 2πr गुना 132 चक्कर लगा रहा, तो 2πr गुना 132 हो जाएगा। अब देखिए 2 पाई कितना हो गया 22/7, r कितना हो गया 49/2 गुना 132, काटिए देखिए। तो 2 से ये 2 कटा, 7 से कटा, 7 बार में 49 कितना आ गया, 7 22 7 154 आ गया, 154 गुना 132 जो भी आएगा ना फ्रेंड्स उतना मीटर जो है क्या होगा, ये दूरी तय किया है। वो उतना दूरी तय करेगा कौन, एक पहिया दूरी तय करेगा। ठीक है, दूरी पूछेगा तो आपको क्या निकालना है, परिधि निकालना है। यहाँ देखिए क्या बोला है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक घोड़ा है जो 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, मतलब कि व्यास से नहीं, ये अर्धव्यास से देखिए बंधा हुआ। मान लीजिए यहाँ पे कोई खूंटी गढ़ दिया है और यहाँ से 14 मीटर का दूरी पे क्या है, घोड़ा है यहाँ पर। अब क्या बोल रहा है कि वो कितने क्षेत्र का घास चरेगा, थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर वो यहाँ पर है तो वो यहाँ पे घूमते 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 ये पूरा क्षेत्र का घास खा सकता है ना। और जब भी मैंने आपको शायद ये पहले समझाया था कि जब भी हम लोग पूरी का बात करते हैं ना, यानी हर एक हिस्सा, अंदर का भी हिस्सा और ये बाउंड्री का भी हिस्सा, सभी हिस्सा को मिलाकर के क्या बनता है, क्षेत्रफल बनता है। और सिर्फ बाउंड्री का जो हिस्सा है वो मिलाकर क्या बनता है, परिधि बनता है। लेकिन जो पूरी हिस्सा है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग के क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं ना। तो देखिए इतना क्या हो गया, इतना लंबे रस्सी से बंधा हुआ, तो ये हमारा हो गया त्रिज्या, कितना दिया 14 मीटर दिया गया है। और बोल रहा है कि कितने घास चरेगा, कितने क्षेत्र का देखिए बोला गया, क्षेत्र यानी कि क्षेत्रफल भी हो सकता है। तो इसके यहाँ से क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना निकल करके आएगा, ये हमारे लिए πr²। तो पाई कितना हो गया 22/7 हो गया। ठीक है, r कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 का स्क्वायर, यानी 14 डाइट करते हैं। ठीक है, 14 × 14 कर सकते हैं ना, स्क्वायर करेंगे, एक लाइन हम जंप कर दिए। अब काटिए, तो 7 दूनी 14 कट गया, यहाँ पे कितना है गुना करने पे 22, और यहाँ पे 14 दूनी 28, यानी 22 × 28 कितना होता है 28 दूनी 56। वैसे में जो भी आ रहा था 616 इतना आ गया था आपका, कितना इतना वर्ग मीटर आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये भी 2 टाइप का क्वेश्चन के साथ आपका ये भी जो चैप्टर है वो भी आपका अच्छे से कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। मैं आपको मिलता हूँ कल एक नए टॉपिक के साथ जो कि आपका ज्यामिति का होने वाला है। जब तक के लिए बाय बाय।